एयरपोर्ट पर एक एरोबेटिक डिस्प्ले होता है जिसमें इस बार 100 से भी ज्यादा कंट्रीज ने अपने एयरक्राफ्ट के साथ पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया का एयरक्राफ्ट तेजस बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर गया। इस इतने दुख भरे मोमेंट के बाद एक पाकिस्तान जर्नलिस्ट किरण खान इस पूरे सिनेरियो को हंसते हुए रिकॉर्ड कर रहे थे। अल्लाह की तरफ से ये तेजा जहाज इंडिया का ये फ्लाई कर रहा था और आते गिर गया, जिसका कल तेल गिर रहा था। मतलब मैंने इतना घटिया इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा जो ये भूलकर वो एयरक्राफ्ट चाहे इंडिया को हो या दूसरी कंट्रीज का, बट उसे चलाने वाला एक इंसान ही था। ये सब भूलकर उस दर्दनाक मोमेंट पर इतना हंस रहा है, और जिसमें उसने अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम भी मेंशन किया कि ये अल्लाह ने हमें जिताने के लिए किया। अल्लाह की तरफ से मतलब इस कदर के घटिया लोग भी इस दुनिया में बसते हैं जो इंसानियत भूलकर किसी के मरने पर सिर्फ इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि वो इंडिया का तेजस था, वो हार गए और हम जीत गए। ऐसी जीत का भी क्या ही करना जिस जीत के बाद तुम किसी से नजरें भी नहीं मिला सको। बट इस पर इंडिया के लोगों ने भी कसर नहीं छोड़ी। वीडियो देखो। वहाँ पे अभी एक ट्रेजेडी हुई है, पायलट की डेथ हो गई और ये हंस के उसका मजाक उड़ा रहा है। जबकि पिछले 24 साल में तेजस के सिर्फ 2 प्लेन क्रैशेस हुए हैं और पाकिस्तान में तो हमेशा होते ही रहते हैं। उनका हंसना ही ये बता रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया में डिफरेंस क्या। ये इन्फ्लुएंसर इस जर्नलिस्ट के हंसने पर पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर कर लेता है, और ये तो कुछ भी नहीं। आप इन जर्नलिस्ट की वीडियो देखो। तेजस के क्रैश होने पर जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हंसते हुए मजाक बना रहे थे, अगला बयान जरा ध्यान से सुनिएगा और पाकिस्तान के हर घर में ये बयान पहुंचा दीजिए। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था अभी मई के महीने में, उसका सेकंड पार्ट कभी भी शुरू हो सकता है। पाकिस्तान को सीधा मैसेज भारत ने दिया है कि अगर वो अपनी हरकतें नहीं बंद करेगा तो जो बॉर्डर की सीमाएं है ना, वो बदलते हुए वक्त नहीं लगेंगी। इन्होंने तो इस एक घटिया जर्नलिस्ट के हंसने पर पूरे पाकिस्तान को ही धमकी दे दी। बट मेरा एक सवाल है, आप इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होने के बाद एक इतनी सी बात नहीं समझ सके कि गोदी मीडिया आपके यहाँ पर भी है और गोदी मीडिया पाकिस्तान में भी है, कि इन सो कॉल्ड घटिया लोगों की वजह से पूरी कंट्री को ही घटिया कह देना क्या आपको ठीक लगता है? बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, मुझे भी इस जर्नलिस्ट की हंसने वाली वीडियो पर मेरा भी खून खोला था। बट इतना सेंस तो हमें होना चाहिए ना कि हम कुछ घटिया लोगों की वजह से पूरी कंट्रीज को ही खराब कर रहे हैं, पूरी कंट्रीज को आतंकवादी कह रहे हैं। आप इसे तो छोड़ो, ये वीडियो देखो जिसमें ये पाकिस्तान कंट्री का नाम मेंशन करने से पहले कह रहे हैं कि आपको ये हरकत देखकर ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी कंट्री है। तेजस क्रैश की वीडियो बनाते हुए हंसता हुआ ये इंसान कौन से देश का हो सकता है, इसके आइडिया बहुत ही आसानी से लगा सकते, लेकिन पाकिस्तान को ये चीज समझ नहीं आएगी क्योंकि जो देश अपने ही सैनिकों की कदर नहीं करता वो दूसरों की क्या करेगा। मतलब एक सेंस ह्यूमर नाम की भी कोई चीज होती है। घटिया इन्फ्लुएंसर्स तो आपके पास भी है, घटिया जर्नलिस्ट तो आपके पास भी है, जो सारे मुस्लिम्स को एक आतंकवादी का टैग दे देती है। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि इंस्टेड ऑफ इन घटिया गोदी मीडिया की वजह से 2 कंट्रीज आपस में लड़ने के बजाय इस गंदगी को साफ करें, क्योंकि ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कुछ पाकिस्तानी घटिया लोगों की वजह से पूरा पाकिस्तान घटिया नहीं हो सकता, और कुछ इंडियन घटिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से पूरा इंडिया घटिया नहीं हो सकता। हमें ये बात बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि ये सारी चीजें पॉलिटिक्स है। हमें ये बात अभी तक नहीं समझ में आई है। सो मैं दोनों पाकिस्तान एंड इंडिया की गवर्नमेंट से सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इंस्टेड ऑफ हेटिंग ईच अदर इस गंदगी को पहले साफ कर दो। 99% तो प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। और मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे घटिया लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो इंसानियत पर हंसते हैं, चाहे कोई हिंदू हो, शिया हो। अगर कोई भी इंसान उसे तकलीफ पहुंचा रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि सबसे पहले इंसानियत आती है। और इस्लाम ने तो ये बात तक कही है कि तुम अपने दुश्मन के साथ भी अच्छा सलूक करो। तो ये घटिया लोग इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं, इनके खिलाफ जरूर एक्शन लें। आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर कोई भी बात बुरी लगी हो तो उससे भी मेंशन करना। इंडिया और ऐसी रियलिटी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा YouTube पर आने का मकसद है इन गंदगियों को साफ करना और आपको रियलिटी दिखाना। सो मैं मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।